देखिए अगला एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। व्हाट इज द क्वेश्चन? ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन खींचना और जो भी दिए गए हैं लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम, मीन्स नंबर्स को पॉइंट मान लिया गया, जो फ्रैक्शंस उनको पॉइंट मान लिया गया है नंबर लाइन पे, है ना, उनको लोकेट करना है। ऐसे नंबर देखिए, नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो जितने भी नंबर्स हैं एक्चुअली क्या है, लाइन कैसे बनता है, पॉइंट मान के। तो जितने भी सारे नंबर्स मिलकर नंबर लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू पॉइंट्स। ओके, तो ए में क्या है 1/2, 1/4, 3/4। तो सबसे पहले क्या है, कितना ए बी सी, है ना। तो ए में क्या कर रहे हैं, देखिए ए में 1 का ए के लिए क्या है, सबसे पहले सब में नंबर लाइन खींचना है ना। एक ही नंबर लाइन से काम चल जाएगा। जैसे एक सब क्वेश्चन में, वन मेन क्वेश्चन सब क्वेश्चन ए है, तो ए में 4 नंबर्स दिए हुए, 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों एक ही नंबर लाइन पे शो हो जाएंगे। ओके, देखिए इसमें 1/2, 3/4, 4/4। हाँ देखिए ये नंबर लाइन सपोज है। ओके, तो ये नंबर लाइन है अगर, तो इसमें देखना ए में क्या है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, है ना। होल पार्ट है नहीं, सब में क्या है, सब देखिए सबका सब जो है, सबके आगे में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मीन्स क्या है, कुछ नहीं है। दैट मीन समझना ये है कि अगर कुछ नहीं आगे में, इसका मतलब क्या, होल पार्ट 0 है। ओके, और किसी का भी पार्ट देखिए सब में वही कहानी है। इसका मतलब कि सारा नंबर जो है 0 से बड़ा है, बट 1 से क्या है, छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में। ओके, अब देखना ये है ना कि देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट देखिए 4/4 है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, तो आगे 1/, हाँ, तो अब हम यहाँ 0 ले रहे हैं, 0। अब देखना ये है ना कि कितने पार्ट्स में लें। तो आप देख लीजिए ना कि यहाँ पे जो नीचे में टोटल कितना है। तो नीचे में टोटल तो देखिए 4 4 4 है, और यहाँ पे 1/2 में समझिए 4 छिपा हुआ है। इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे 1/2। तो देखिए 1/2 के 1/2 समझा रहे हैं इसमें। आप ऐसे मैंने बनाएंगे तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा। देखिए 1/2 जो है, इनफैक्ट 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 जो है ये इक्वल्स टू, इसको कर सकते हैं 1/2 इंटू क्या, आपको 4 चाहिए तो 2/2 मीन्स 1 कितना, 2/4। ओके, तो टोटल पार्ट्स 4। और ये हम लोग देख रही है कि सारे नंबर जो है, देखिए सारे में जो होल पार्ट है आगे में, जो पूर्णांक है वो कितना है, 0 है। और इसको समझा चुके पहले भी। और किसी में भी क्या है, सब में 0 है। सब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 0 और 1, 0 1, देखिए थोड़ा 1 आगे ले रहे हैं, यहाँ 2, ओके 3, ऐसे करके इधर -1। अभी हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, क्या जिसमें हम लोग है इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में है। ओके, इंटीजर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इंटीजर्स पढ़ चुके हैं अगर, तो हम लोग फिर ले सकते हैं इंटीजर्स। अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो ले सकते हैं -1, ठीक है, -2 वगैरह, ठीक है। ये सब को मतलब नहीं, हमको मतलब एक्चुअली 0 से 1 तक ही है। तो 4 है। देखिए रूल क्या है कि जितना टोटल पार्ट है उतने पार्ट्स में आप क्या कीजिए, मीन्स जो 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स है, जैसे यहाँ 0 से 1, तो 0 से 1 को आप 4 पार्ट्स में बांट लीजिए, इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेना सपोज, है ना। ओके, ठीक है। नाउ वेरी इजी हो गया। पहला क्या है 1/2 मीन्स 2/4 है। तो 2/4 देखिए, तो 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स जो पहला है जो 1/2 है वो कहाँ, वो क्या है 1/2 मीन्स उसका जो न्यूमरेटर 2 है, मीन्स 4 में 2, 1 2 3 4, 4 में 2। तो ये हो गया क्या, ये जो है पार्ट, देखिए ये जो पार्ट है क्या है, ये 1/2 है। ओके, बिकॉज क्या है 1/, ये 2/4 है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1/4 कहाँ पे, तो ये 1/4 हो गया, है ना। ये जो है 4 में 1 2, 1 2 3 4 में 1/4 हो गया। उसके बाद फिर 3/4 है, तो 4 में 3 in 4, तो 1 2 3, 3 in 4, ये हो गया 3/4। और देन फिर क्या 4/4 मीन्स 4 in 4 मीन्स 4 में सब का सब, है ना, यही 4/4 है। ओके, अब यहाँ पे 1 दिया हो तो बोलिए कैसे, एक्चुअली 4/4 का मतलब क्या है, 1 है। तो यही क्या है, ये जो है ये पॉइंट क्या है 4/4 है, ठीक है। तिरछा लिखने से मतलब ही नहीं है। देखिए हम यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, ये 4/4।
चलिए ठीक है। अब उसके बाद फिर बी में देखिए, बी में क्या है, बी में जो हमारे है 1/2, देखिए 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। देखिए सबका सब होल पार्ट जीरो है, ओके। किसी का भी पार्ट 1 2 3 4 -1 वगैरह नहीं है, तो सबका सब जीरो से बड़ा भी 1 से छोटा है। तो अगेन क्या करेंगे, नंबर लाइन ले लेंगे फिर, तो नंबर लाइन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 पार्ट में बांटना है एक्चुअली, है ना। और हमको 0 1 से मतलब है, तो ज़्यादा इधर आगे पीछे नहीं करेंगे, है ना। 0 1 कर ले रहे हैं, यहाँ 2 हो गया, इधर -1 बस, है ना। आपको मतलब तो 0 से 1 से ही है। तो अब यहाँ पे इसको 8 पार्ट्स में बांट लेंगे, है ना। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में बांट लेंगे, ओके। चलिए बांट लिए। अब 8 पार्ट्स में बांटने के बाद क्या है कि नाउ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 in 8, 1 in 8। तो ये हो गया 1 in 8, मान लीजिए, है ना। तो ये 1/8 हो गया। उसके बाद 2 in 8, ये 2/8 है, ओके। उसके बाद 3 in 8, तो ये 3/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 in 8 है ना, 7/8 है, 7 in 8 है, तो ये 7/8 हो गया। चलिए अब उसके बाद सी में क्या है, सी में है 2/5। देखिए सी में ABC, सी में फिर क्या है अगेन 2/5, है ना। 3/5, 8/5 है, 8/5। अब देखिए यहाँ पे 8/5 है, ओके। तो 8/5 दैट मीन्स क्या होगा, 8/5 का मतलब 8/5 का मतलब इंडायरेक्टली 1/5 है, ओके। 1 3/5, है ना। डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिए तो जो आता है हम लोग का, जो क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर उसके ऊपर, डिवाइडर नीचे लिखते हैं, और 4/5 है, यही है ना हमारे पास क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्टिंग थोड़ा, तो इसको खुद से सोचिए कैसे करेंगे। ये देखिए ये 0 से बड़ा है, आगे होल पार्ट 0 नहीं कुछ है, तो 0 है, यहाँ भी 0, ठीक है। मीन्स आगे नहीं कुछ है, इसका मतलब 0 इंटू नहीं, मीन्स 0 प्लस, ओके। 0 एक्चुअली 0 प्लस को क्या कर देते हैं, प्लस गायब करके हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। 0 + 2/5 है, 0 + 3/5 है, 0 + 8/5, सॉरी ये यहाँ तो 8/5 है, तो यहाँ आगे में 1 है, ओके। फिर 0 + 4/5, तो 3 जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में 1 2 3, these three were these 2/5, 3/5 and 4/5, these three are between 0 and 1, but 8/5 is between 1 and 2, okay। तो what should be will be do, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आपको देखना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 2/5 3/5, यहाँ 8/5 में फ्रैक्शनल पार्ट पता नहीं चल रहा है अगर, तो उसको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे लिख लीजिएगा मिक्स फॉर्म में, तो 3/5 है। देखना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो किस इंटीजर के बाद है, ओके। तो यहाँ भी 0 के बाद है, ये भी 0 के बाद है, ये भी 0 के बाद है, ठीक है। तो 5 पार्ट्स हम लोग मीन्स 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 को 5 पार्ट्स में बांटेंगे। तो यहाँ भी वही, अब ये 1 के बाद है, ओके। तो 1 के ये 1 के बाद है फ्रैक्शन पार्ट 3, इसके बाद कौन इंटीजर आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो 1 2 के बीच 1 2 को 5 पार्ट्स में बांट लेंगे, ओके। तो 0, है ना, 1 2 3 को छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर भी जहां तक जाएंगे तब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओके। चलिए 0 1, तो इसको 5 पार्ट्स में बांट लेंगे अंदाज से, है ना। 1 2 1, है ना, 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, देखिए 1 2 3 4। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है 2/5 है, मीन्स 2 in 5, तो ये 2 in 5 हो गया। उसके बाद फिर क्या है 3/5, तो ये 3 in 5, 3, है ना, 5 5। 8/5 है, तो 8/5 मीन्स 1 3/5, तो 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए इसको 5 पार्ट्स बांट लिए हैं, तो नौ ये समझिए आपका जो नया 5 पार्ट्स हो गया। तो इसमें क्या 3 in 5, 1 तो हम लोग 1 के आगे बढ़ ही चुके हैं, नाउ 3 in 5, ओके। तो 3 in 5 ये हो गया, ये 3 in 5 इस 5 में 3, अब पहले तो 1 है नहीं हमारे पास, ओके। तो ये 8/5 हो गया, है ना। ये इस 5 में 3 है,
अब प्लस 1 पहले से, तो 1 प्लस 3/5, तो 1 प्लस 3/5 कितना होगा, 1 होल 3/5 में से 1/3/5, इसको फिर मिक्स में तोड़ेंगे, जो एक्चुअली इसका वैल्यू था 1/5 आ जाएगा, 8/5, 4/5 में 4 किसमें, 5 में, तो ये हो गया। इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 20/3 है ना, 20/3 क्या करेंगे, ये तो और सिंपल है ना, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कॉन्स्टेंट रहता है, तो देखिए 20 में डिवाइड करें, 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा 2, तो जो बचेगा ऊपर ये नीचे, ओके। 11/5, तो 11/5 है, तो फिर 5 2 जा, ठीक है, 10 और 1 बचेगा ऊपर और 5 नीचे, ओके। 17/17 कितना, 7, तो कितना होगा 2 बार में बचेगा कितना, 7 2 14, 3 बच जाएगा, नीचे में 7, ओके। यहाँ पे 28/5 कितना बार में, तो 5 5 25 बचेगा 3 ऊपर और 5, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टेंट जो बचता है उसको ऊपर, जिसे भाग देते हैं उसको नीचे, और जितना भाग देकर आता है उसको आगे। चलिए कितना भाग देगा, 6 3 18 3, कितना बार में 3, ओके। यहाँ पे 35 और 9 है, तो 9 4 लगेगा ना, 9 3, ठीक है, 27 बच जाएगा 8/9, यहाँ काम उल्टा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ फिर यहाँ क्या होता है, तो 4 7 जो है ना, 4 × 7 डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, होल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28 और प्लस 2 ऐड कर देंगे 31/4, ओके। चलिए 7 5 जो 35 और प्लस 41/7, है ना, यहाँ 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और 12 + 5 क्या 17/6, ओके। 5 5 10 जा कितना 50, 5 10 जा 50 हो जाएगा, 50 + 3 कितना हो गया 53/5, और क्या 9, देखिए 9 7 9 जा कितना 63, 63 + 3 कितना हो जाएगा 66/7, f 9 8 जा कितना 9 8 जा 72, है ना, 9 8 जा 72, तो 72 + 4 कितना 76/9, ओके। नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल बेसिक